Hello. Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Okay, is my copy visible? Tell me. I have set up. Is the setup okay? Is the copy visible? Hello. Yes, sir. Copy visible है? Yes, sir. Okay. So since you have a lot of experiments depending on the relay, that is the productive relays, I thought it is better if I provide you the theory. If I tell you the theory behind the experiments, it will be very easy for you to understand when we will do the experiments. If you know the theory already, you won't have much questions to ask when the practicals will be starting the practicals. We will know. I'll tell you all the theory today, right? So today's topic is protective relays. Is the writing visible, or should I put the camera down? हेलो, राइटिंग विजिबल है कि और जूम करूं थोड़ा? हेलो, ब्लर है जूम सर। कर हाँ फिर से बोलो। ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। तो ब्लर है। देखता हूँ, रुको, जितना हो सके, क्योंकि थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी थोड़ा। अभी ब्लर है? हेलो, यस सर, ब्लर है। तो एक मिनट रुको। अच्छा देखो, तो अभी पहले से बेटर है थोड़ा? हेलो, पहले से बेटर है क्या थोड़ा?
अरे बोलो रे। थोड़ा सा ब्लर है। थोड़ा ब्लर है अभी, ठीक है आगे चलने दो। ठीक है, जैसे जैसे जाता है मैं तो बोलूंगा ही, और ये मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा जो लिख रहा हूँ स्कैन करके। ठीक है। ठीक, अच्छा। जो पावर सिस्टम हम लोग का नेटवर्क है, पावर सिस्टम जो नेटवर्क है हमारा, पावर सिस्टम नेटवर्क के अंदर हम लोग को बहुत चीज रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक generator, like transformer. It has transmission circuit, or transmission line is a part of a transmission circuit. So it's the total setup which consists of the transmission part is called transmission circuit. So it has transmission circuit. It has distribution circuit. और भी है etc. There are other things. Just now since the power system network, ये जो पावर सिस्टम नेटवर्क मेरा है, ये मेरा जो पावर सिस्टम नेटवर्क हो गया, since it is made up of so many different parts or so many different parts of the network, it is quite inevitable that sooner or later some failure or fault may occur. क्योंकि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये तो थोड़ा बहुत है जो तुम लोग को पता है, इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ अदर पार्ट्स। तो कोई भी चीज में जब एक सेटअप जब बहुत सारा चीज से फॉर्मेशन होता है, देयर इज अ चांस ऑफ देयर इज अ चांस दैट कोई भी पार्ट ऑफ द नेटवर्क में, या जनरेटर में हो, ट्रांसफार्मर में हो, या ट्रांसमिशन में हो, या डिस्ट्रीब्यूशन में हो, कहीं भी एक फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, एनी टाइम एनी fault may occur in any part of the circuit. अब when the fault occurs, कि जब फॉल्ट जब होगा, फॉल्ट जब when the fault occurs, तब क्या करना चाहिए? सर्किट को पहला तो the fault is supposed to be detected when the fault should be detected, पहला। और दूसरा, एक बार डिटेक्ट हो गया, अच्छा इसको ओकर्स, फॉल्ट जब होता है उसको इमीडिएटली करना चाहिए, ये दोनों इस बात में लिख देता हूं। दूसरा करना चाहिए क्या, द फॉल्टी पार्ट, इसको इमीडिएट डिस्कनेक्शन, इमीडिएट डिस्कनेक्शन फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम मतलब टोटल सिस्टम। ये दोनों, दिस शुड बी डन इमीडिएटली। इमीडिएटली क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग द वर्क, दिस वर्क इमीडिएटली? हम तो एक बार चेक करके फिर रख भी सकते हैं। इमीडिएट इसलिए करना चाहिए, देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दिस, टू रीजंस बेसिकली बिहाइंड दिस रीजन। पहला हो गया, अगर
फॉल्ट को नॉट क्लियर्ड क्विकली, फॉल्ट को अगर क्विकली क्लियर नहीं करते हैं, इसका क्या होगा, जो कंज्यूमर है, जो जिसको सर्विस मिल रहा है, देयर विल बी एन अननेसेसरी इंटरप्शन। unnecessary interruption to the customer, पहला। दूसरा, अगर रैपिड डिस्कनेक्शन नहीं किए, ये इमीडिएट डिस्कनेक्शन हम लोग अगर नहीं किए, तो क्या होगा, मतलब इफ वी डू द रैपिड डिस्कनेक्शन, रैपिड डिस्कनेक्शन अगर किए, तो रैपिड डिस्कनेक्शन किसका, ऑफ द फॉल्टेड पार्ट, ऑफ द फॉल्टेड apparatus। ऐसा नहीं कि फॉल्ट हुआ पूरा सिस्टम को खोल दिया, नहीं, अगर ट्रांसमिशन के कहीं पे फॉल्ट होगा तो उतना ही पार्ट हमको रिप्लेस करना है, खोलना है, फॉल्टी apparatus को निकालना देना है, ठीक है। रैपिड डिस्कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, द डैमेज विल बी लिमिटेड, मतलब डैमेज इज लिमिटेड। डैमेज इज लिमिटेड मतलब, मान लो ये एक सिस्टम है, दिस सिंपल एक फ्री हैंड डायग्राम दिखाता हूं मैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। मान लो देयर आर 5 पार्ट्स। मान लो द सिस्टम एग्जांपल है, इज मेड अप ऑफ दिस 5 पार्ट्स। मान लो मेरा इन द थर्ड पार्ट देयर इज अ डैमेज, इसमें मेरा डैमेज हो गया है, कुछ फॉल्ट दिया है, तो इट इज कनेक्टेड टू दिस वन नंबर 2, दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू नंबर 4। ऐसा हो सकता है कि सिंस देयर इज अ फॉल्ट इन दिस पार्ट, द फॉल्ट स्प्रेड्स इन दिस इंटरकनेक्टेड पार्ट्स आल्सो, उससे क्या होगा, डैमेज बढ़ जाएगा। तो लिमिट द डैमेज, मतलब डैमेज ना फैल जाए इधर उधर, इसके लिए रैपिडली हमको इस पार्ट को निकाल देना है, and it should be rectified or replaced as and when it is required. Damage is limited, इससे क्या होगा, the effect doesn't spread into the system, ठीक। अच्छा, लेकिन तो यहाँ पे तुम लोग को एक चीज पता होगा, मैं तुमको बताता हूँ। सो हम लोग को क्या मिला, द टू वर्क्स ऑफ रिले आर डिटेक्शन एंड डिस्कनेक्शन। These are the two important works of the relay, ठीक। अब तुम लोग ये पूछ सकते हो, मान लो इसको हम बाद में इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखूंगा, मान लो ये D1 हो गया डिटेक्शन, D2 इज डिस्कनेक्शन। अब तुम लोग ये पूछ सकते हो कि हम लोग के घर में जो फ्यूज होता है, फ्यूज से तो ये काम होता है, डिटेक्शन एंड डिस्कनेक्शन। करंट जब व्हेन द करंट जब ओवरफ्लो होता है, तो फ्यूज इसको डिटेक्ट करता है, देन द फ्यूज गेट्स डिस्कनेक्टेड, मतलब गल जाता है, द फ्यूज मेल्ट्स एंड सेव्स द होल नेटवर्क सिस्टम ऑफ द हाउस, ताकि ज्यादा करंट फ्लो ना हो, जल ना जाए, खराब ना हो जाए सिस्टम। तो फ्यूज और रिले दोनों में सेम काम होता है, बस देर इज वन और टू बेसिक डिफरेंसेस। डिटेक्ट और डिफरेंस हम किस चीज से कर सकते हैं, फ्यूज से
या फिर रिले से। डिफरेंस यह है, फ्यूज वर्क्स इन लो वोल्टेज सर्किट्स, रिले वर्क्स इन हाई वोल्टेज सर्किट्स। हाई वोल्टेज सर्किट मतलब कितना? 3.3 kV प्लस, ये हो गया हाई वोल्टेज सर्किट। फ्यूज तुमको घर में लगाया जाता है, तुम लोग को पता है, इट्स वेरी लो रेटिंग। अच्छा, फ्यूज से क्या होता है? फ्यूज दोनों काम करता है। दोनों का मतलब, दोनों का मतलब डिटेक्शन प्लस डिस्कनेक्शन। इन दैट केस रिले डजंट डू बोथ द वर्क्स। ठीक है, रिले करता है डिटेक्शन ओनली, और इसके साथ हम लोग को डिस्कनेक्शन के लिए देयर इज वन मोर apparatus, you will learn about this afterwards, I tell you about this. It is called circuit breaker. इसका काम होता है डिस्कनेक्शन। सो एचवी नेटवर्क के लिए, एचवी सर्किट्स के लिए रिले प्लस सर्किट ब्रेकर, D1 प्लस D2, मतलब डिटेक्शन प्लस डिस्कनेक्शन, ये दोनों यूज करते हैं। अच्छा, ये हो गया सिंपल अकॉर्ड द रिले। अब आगे जाते हैं, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। उससे पहले ये देख लो कि प्रोसेस क्या है। ये जो रिले डिटेक्ट करता है, देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट प्रोसेस। प्रोसेस ये है, देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, रिले क्या करता है, देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो रिले मेजर करता है इन डिफरेंट सिचुएशन। रिले क्या करता है? मेजर्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल कहीं पे अगर रिपीट करना हो तो मुझको बोलना, मैं उस जगह फिर से रिपीट कर दूंगा, कहीं अगर डाउट हुआ तो बोलना। ठीक है, अभी तो इनिशियल है, कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए। आगे आगे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगा, तब थोड़ा डाउट आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का मतलब, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या आता है? वोल्टेज आता है, करंट आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, फेज एंगल आता है, ये ऐसी चीज आता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर। नाउ इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द मेजरमेंट ऑफ दीज थिंग्स, दो तरह का कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो गया नॉर्मल, दूसरा कंडीशन हो गया फॉल्टी, मतलब व्हेन द सिस्टम इज अंडर एनी काइंड ऑफ फॉल्ट। तो ये सब का जो ये मेजर करता है, ये रिले क्या करता है? मेजर करता है। तो यहाँ का एक मेजरमेंट रहेगा, यहाँ का एक मेजरमेंट रहेगा, करंट का हो, वोल्टेज का हो। मान लो द फर्स्ट मेजरमेंट, द नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ द नॉर्मल कंडीशन, उसको हम लेट लेट we are saying the measurement of the normal condition is mn, and the measurement of let's say measurement of current, measurement of voltage, anything, measurement of faulty condition, let it be mf। ठीक है,
तो फॉल्ट कब पता चलेगा? व्हेन mn नॉट इक्वल टू mf, मतलब फॉल्टी कंडीशन। एंड mn इक्वल टू mf, कोई भी मेजरमेंट, मतलब नॉर्मल कंडीशन। सिंपल। इसीलिए हम लोग एट रैंडम टाइम्स कोई भी कंडीशन हो, हम लोग नॉट वेरी स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम, जैसे ट्रांसफर ऑयल में बोले थे सालाना एक बार चेक करते हैं, इसको हम कभी भी चेक कर सकते हैं, वो भी कभी भी चेक कर सकते हैं। सिंस करंट इज मोर इंस्टेंटेनियस, तो we tend to check more or less, and we check and take an average value, we compare it with the normal value, फिर देखते हैं ये कंडीशन आता है कि ये कंडीशन आता है। ये आया तो फॉल्ट है, इमीडिएट उस जगह को हम लोग निकाल देंगे। निकाल देने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ट्रिप कर देना। हम लोग उसको ट्रिप कर देखेंगे, ट्रिप कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। व्हेन दिस कंडीशन होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन आता तो सही है सब कुछ। नाउ इसके बाद ये जब फॉल्टी कंडीशन आया, देयर आर सम चेंजेस ऑकर। क्या क्या? ओ सॉरी, तुमको वो अभी नहीं चाहिए क्योंकि सर्किट ब्रेकर तो हुआ नहीं है, तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आल्सो टू नो दैट। पहले मैं ये कर देता हूँ, तुमको प्रोटेक्टिव रिले का डेफिनेशन बताता हूँ। जो रिले है, हाउ डू यू डिफाइन इट? पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बोल दूंगा, एक दो लाइन। प्रोटेक्टिव रिले, इट इज व्हाट? इट इज ए डिवाइस। कैसा डिवाइस? दैट detects the fault and initiates the operation of the सर्किट ब्रेकर। मतलब पहले बोले थे इसका काम है सिर्फ डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद इट विल सेंड ए सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम होगा आइसोलेट करना, उस जगह को आइसोलेट करने का मतलब डिस्कनेक्ट करना। सो इट इनिशिएट्स द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे दिया, क्या करने का सिग्नल दे दिया? इनिशिएट कर दिया ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर टू isolate the defective element from, कहां से? from the rest of the system। ये हो गया रिले का काम। मतलब इसको थोड़ा मतलब सेम डेफिनेशन को थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में देखेंगे तो रिले ऑपरेट करता है किसमें? टू क्लोज द ट्रिप सर्किट, ट्रिप सर्किट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ये जो इनिशिएट्स द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर का मतलब इट ऑपरेट्स टू क्लोज द ट्रिप सर्किट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ये जब सर्किट ब्रेकर का ट्रिप सर्किट जब क्लोज होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो सर्किट ब्रेकर का
सर्किट ब्रेकर का ब्रेक ओपन हो जाता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का मतलब तुम समझ रहे हो, सर्किट को ब्रेक करना, टू ओपन द फॉल्टी पार्ट। इट, एक सेकंड। हाँ, when it closes the trip circuit of the circuit breaker, the circuit breaker opens, उसके बाद the faulty part is disconnected। कुछ कुछ चीज है, जैसे ये सब चीजें तुम लोग को हो सकता है अभी क्लियरली समझ में ना आए। तुम लोग को जब मैं मशीन दिखाऊंगा, उसका कुछ जब ऑपरेशन होगा, ठीक है, वो देख के तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो रिले हम लोग यूज करते हैं, ऑब्वियसली देयर शुड बी सम क्वालिटीज। ऐसा ही कोई भी रिले तो हम ले नहीं लेंगे। वी आर सपोज टू हैव सम, देयर शुड बी सम क्वालिटीज ऑफ द रिले दैट वी विल बी यूजिंग। वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ द रिले। क्वालिटी का अगर लिस्टिंग करें, एक हो गया सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब इन द पावर सिस्टम, मान लो तुमको जैसे दिखाए थे सेम फिगर, और 4 पार्ट है, 1 2 3 4। इसमें मान लो मेरा फॉल्ट है, फॉल्ट। हाउ एक्यूरेट इज द रिले, हाउ एक्यूरेट, हाउ मतलब रिले एक्यूरेसी टू सिलेक्ट द फॉल्टी पार्ट, ये क्वालिटी हो गया, ठीक है। हाउ एक्यूरेट इट इज द, बेसिकली द एबिलिटी टू of the protective system, relay is the protective system, it is the ability of the relay or the protective system to select correctly that part of the system which is in trouble। यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, डायरेक्ट इट विल सिलेक्ट दिस पार्ट ओनली, नंबर 1, एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम ऑब्वियसली। यहाँ तो फॉल्ट नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जहाँ फॉल्ट है इट विल सिलेक्ट दैट पार्ट ओनली। नंबर 2, स्पीड। ऑब्वियसली ये तो हम पहला वाला पेज में ही देखे थे, वी आर सपोज टू एक्ट वेरी क्विकली। जितना जल्दी एक्शन करेंगे उतना जल्दी क्या ये इफेक्ट स्प्रेड नहीं होगा। तो स्पीड इसलिए, तो क्योंकि स्पीड इसलिए रहना चाहिए क्योंकि तुम लोग को बोले थे अगर फेलियर हो गया तो क्या होगा, तो अदर पार्ट्स विल बी डैमेज्ड। अगर स्पीड नहीं रहा तो फेलियर होगा तो अदर पार्ट डैमेज होगा। कस्टमर को हैरासमेंट होगा, कस्टमर हैरासमेंट, बेसिकली लाइन डिस्कनेक्शन। और अदर पार्ट डैमेज मतलब कोई एक से अगर ज्यादा पार्ट डिस्कनेक्ट हो गया, इट इज वेरी सीवियर डैमेज, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्वालिटी ये होना चाहिए कि एक चीज होता है सेंसिटिविटी। मतलब लेट्स से एक सिस्टम में, एक सिस्टम में मेरा रेटेड करंट है 5 एम्पियर्स,
ठीक है. सो द रिले शुड बी सेंसिटिव इनफ कि अगर इन प्लेस ऑफ 5 एम्पियर अगर मान लो 5.2 और 5.5 एम्पियर फ्लो होता है, द रिले शुड ट्रिप द सर्किट. ठीक है, वहीं पे ट्रिप कर देगा और सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म कर देगा. इट शुड बी सो सेंसिटिव, जितना रेटेड वैल्यू है, मान लो रेटेड वैल्यू मेरा 5 एम्पियर है, इट शुड बी सेंसिटिव इनफ एंड क्विक इनफ टू डिटेक्ट द इंक्रीज ऑफ 0.2 एम्पियर्स. यहाँ पे कितना है 0.2 एम्पियर्स या 0.5 एम्पियर्स, इतना इंक्रीज में भी, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर आर मोर रिलेज आर वे मोर सेंसिटिव देन दिस, उसमें भी एक्शन कर जाए. ये तीसरा क्वालिटी हो गया. नाउ देयर इज अ फोर्थ क्वालिटी. द फोर्थ क्वालिटी इज reliability. Reliability ऑब्वियसली प्री डिटरमाइंड जो कंडीशंस है, रिलायबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डू व्हाट, एबिलिटी ऑफ द रिले और द, हाँ रिले 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 कह सकते हो, रिले सिस्टम कह सकते हो, प्रोटेक्टिव सिस्टम कह सकते हो, कुछ भी. एबिलिटी ऑफ द रिले टू ऑपरेट अंडर द predetermined conditions. Predetermined conditions. Predetermined conditions जो प्रीवियस एग्जांपल दिखाए थे, यहाँ पे predetermined condition मेरा कितना है, predetermined condition is the rated current is 5 ampere. This is the predetermined condition, that is the system is supposed to work under when the current value of 5 ampere is flowing. That is the predetermined condition. चार हो गया. पांचवा, फिफ्थ क्वालिटी, simplicity. Easy to operate and easy to maintain. ऐसा रिले हम लोग ऑपरेट ना कर पाए, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग द रिले. इतना टफ हो, अगर इमरजेंसी कंडीशन हम लोग ऑपरेट ना कर पाए. ठीक है, तो रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी, दीज आर वेरी क्लोज रिलेटेड टॉपिक्स. मतलब द सिंपलर द प्रोटेक्शन स्कीम, प्रोटेक्शन सिंप्लिसिटी जितना ज्यादा होगा, रिलायबिलिटी उतना ज्यादा होगा. So reliability, simplicity and reliability, these are closely related things. And number 6, the most obvious part is economy. Most important factor, economic aspect. ठीक है, the protective gear should not cost. इसका जो मतलब क्या कहते हैं, एक रूल है, द प्रोटेक्टिव गियर जो है, इट शुड नॉट कॉस्ट प्रोटेक्टिव, इसका जो कॉस्टिंग होता है, नॉट मोर देन
अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वही शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं ये लिख देता हूँ सिर्फ, शुड नॉट बी मोर देन